हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। निम्नलिखित को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। यहाँ पे बोला गया सबसे अंत में। यहाँ पर जरूर आपको ध्यान देना है, सबसे अंत में पूछा गया है। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला वगैरह देखें तो एम तो सभी में है, तो एम का हमको नहीं देखना है यहाँ पर। फिर एम के बाद ए सब में है, तो ए को भी नहीं देखना है। अब फिर आया क्या क्या है आपका एन, आपका ए ऑप्शन में एन है, बी ऑप्शन में के है, और सी ऑप्शन में एम है, और डी ऑप्शन में जे है। तो जे पर के आता है, के बाद एम आता है, एम के बाद एल आएगा, तो दिया नहीं है, फिर एम आएगा और एन आएगा। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जे 10वें स्थान पर है, जे के बाद के है 11वें स्थान पर, फिर एम है 13वें स्थान पर, और एन है 14वें स्थान पर। तो सबसे बाद में कौन सा आ रहा है, तो एन यानी 14। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर जिस प्रकार DIG से 25 बना है, उस प्रकार कैट से 29 बना है, तो डैम से क्या बनेगा, DAM से क्या बनेगा, अब आपको बताना है। तो यहाँ पर किया क्या गया है, जो डी का प्लेस वैल्यू होता है, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, फिर आई का होता है 9, फिर जी का होता है 7। ये सब की प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 5 4 9 और 4 13, और 13 और 7 आपका हो गया 13 7 20। फिर यहाँ पर 5 और जोड़ दिया तो आपका ये 25 आ गया। इसके बाद कैट का करना है। तो कैट में 3 है, फिर प्लस ए की वैल्यू 1 है, और प्लस टी की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 3 1 4 और 20 4 24, और 24 में जैसे ही 5 जोड़ दिया तो यहाँ पर 29 आ गया। अब ऐसे ही DAM का करना, तो डी की प्लेस वैल्यू होती है आपके सामने 4, और ए की वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू 1, और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो 13 1 14 4 18 आ गया 18, और जब हम प्लस 5 करेंगे तो 18 5 यहाँ पर 23 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 23, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर 6 22 5 है, फिर 8 13 30 और 7 है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जिससे 9 और 46 आएगा। तो इसमें किया क्या गया है, इन दोनों को आपस में कुछ भी करके बीच वाली संख्या को लाया गया है। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि ये आ जाए दोनों। तो अगर हमें ऐसे करें कि 22 लाना है, तो 6 और 5 है, तो 6 अगर प्लस 6 5 प्लस करेंगे तो 11 होगा, और 11 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 22 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर है 8 प्लस 7 कर दें अगर, तो 8 7 15 होगा, और 15 में गुणा 2 करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम यहाँ पर क्या करें कि उसका गुणा करने पर हमको 30 प्राप्त हो जाए। तो अगर यहाँ पर हमें 14 और 9 कर दें, 14 अगर यहाँ पर रख दें, हम प्रश्नवाचक चिन्ह पर 14 रख दें, तो 14 और प्लस 9 करेंगे तो 14 9 आपका 23 हो जाएगा, और 23 गुणे 2 करेंगे तो आपका यहाँ पर 46 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 14। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 14 इस प्रश्न का सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर है 1 है, 1 से फिर 4 है, 4 से 27 है, 27 फिर 16 फिर 125 फिर 126 फिर 36 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह किया होगा वो बताना है उसके बाद। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या हमको समझ में आ सकता है कि यह 1 का कुछ किया गया है। यहाँ पर 2 के वर्ग या घन की बात की गई, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 6 का है। तो अगला जो आएगा 7 का आएगा। 7 का क्या होगा, तो अब यहाँ पर देखना वर्ग कहाँ पे किया गया, घन कहाँ पे किया गया। 2 का तो यहाँ पर वर्ग है, और 3 का यहाँ पे घन है, और 4 का यहाँ पर वर्ग है, 5 का घन है, 6 का वर्ग है, तो 7 का यहाँ घन होगा, और यहाँ पर भी 1 का घन दिया गया है। तो आपको यहाँ पर 7 का घन निकालना। 7 का अगर वर्ग करते तो 49 आता, लेकिन यहाँ पर 7 के घन की बात की गई तो 7 का घन होगा 343। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 343 इस प्रश्न का सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर जिस प्रकार 0 से 1 हुआ है, फिर 1 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 13, अगला क्या होगा आपको बताना है। पहले 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 प्लस 13 प्लस आगे क्या होगा आपको बताना है कि ये 13 के आगे पद क्या होगा।
यहाँ पर आपको किया क्या गया हम आपको बता दें। यहाँ पर दो संख्याएं थी, 1 और 0 और 1, इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका निकल कर आ गया 1। फिर अब यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेगा तो क्या होगा, पहले जैसे आप हम बता दें, यहाँ पर जैसे 0 + 1 जोड़ा तो 1 आया। फिर इन दो पदों को जोड़ा तो 1 और 1 यहाँ पर है तो 1 + 1 जोड़ेगा तो 1 + 1 जोड़ेगा तो 2 आएगा। फिर आप क्या करना है, 1 और 2 को मतलब 1 को छोड़ के चलते जाना है तो 1 + 2 जोड़ेगा तो यहाँ पर आपका 3 आ गया। इसके बाद क्या करना, 2 और 3 को जोड़ना है। जब 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 + 3 करेंगे तो 3 × 2 = 5 होगा। फिर 5 और 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और +5 करेंगे तो आपको 8 आ जाएगा। 8 के बाद क्या करना, 5 और 8 अब लेना है, 5 + 8, जब 5 + 8 करेंगे तो 13 होगा। अब क्या करना, अगला छोड़ना है तो 13 और 8 और 13, 8 + 13 करना, तो 8 + जब 13 करेंगे तो 13 8 आपका यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर 21 आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो प्रश्नों को हल करने का तरीका तो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।